वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा जो सेशन बनने वाला है वो सेशन है हमारा, आज हम पढ़ेंगे बच्चों आज रोस्टिंग के बारे में और उसको डिफरेंशिएट करेंगे कैल्सिनेशन से। चलो आगे वाली जो मेथड पढ़े थे ना वो सारी मेथड एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। सारे बच्चे 100% ध्यान यहाँ पे देंगे, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाएंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलराइट, याद है आप लोगों को हमने सबसे पहले क्या डिफाइन किया था? मिनरल एंड ओर, ये दोनों चीज को बच्चों हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था कि नहीं किया था बच्चों? किया था, सही है। चल अब देखो उसके अंदर एक चीज आई थी कि ओर जो होता है वो यूज होता है मेटलर्जी के लिए। याद रखिए, ओर जो होता है वो यूज होता है मेटलर्जी के लिए। तो ओर में जनरली क्या होगा? ओर में होगा बच्चों मेटल प्लस बहुत सारी इंप्योरिटीज। अब ये जो इंप्योरिटीज होती है बच्चों, इसे गैंग पार्टिकल भी बोला जाता था। याद है आप लोगों को? बढ़िया। चलो इसी को क्या बोला जाता था? गैंग पार्टिकल भी बोला जाता था। अब देखो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया था? तो बच्चों हमने सबसे पहला स्टेप किया था, एक शक्तिमान वाला स्टेप याद है ना आप लोगों को, जो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को लिया था, कॉन्सेंट्रेट किया था, बहुत सारी इंप्योरिटीज को रिमूव किया था बाय द फॉलोइंग टेक्निक: हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसके बाद था बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद आप पढ़े थे बच्चों फ्रोज फ्लोटेशन, एंड लास्ट में आया था बच्चों लीचिंग। ये तीन चीजें आप पढ़े थे। ऑलराइट, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी वॉशिंग, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद फ्रोज फ्लोटेशन, उसके बाद लीचिंग। लीचिंग में बच्चों हमने बेयर सिस्टम पढ़ा था एंड एक पढ़ा था मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। नहीं याद है तो जाइए सबसे पहले ये सारे वीडियोस को देख लीजिए। ऑलराइट, ये हमारा आज तक का, अभी तक का कंसेप्ट इतना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें से हमें मिला क्या बच्चों? तो ये सारी चीजें करने से ओर में से इंप्योरिटीज मैक्सिमम निकल गई। मतलब कि सबसे पहला जो मेटलर्जी का स्टेप था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें हमने क्या किया था बच्चों? ओर से मैक्सिमम क्वांटिटीज में हमने इंप्योरिटीज गैंग पार्टिकल को निकाला। अब हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम मात्रा में हमारे पास ओर होगा। मैक्सिमम मात्रा में हमारे पास क्या होगा बच्चों? ओर होगा, मेटल का ओर। मतलब जो ये मेटल का ओर होता है बच्चों, ये मेटल के ओर में जनरली कई बार क्या होगा, जो मेटल है वो उसका ऑक्साइड भी होगा, या फिर उसका सल्फाइड होगा, या उसका कार्बोनेट होगा, या उसका हाइड्रोक्साइड होगा। जनरली कभी आपको मेटल प्योर नहीं मिल जाएगा डायरेक्टली। जो मेटल होगा, मान लीजिए हम फेरस की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, अगर आप फेरस के बच्चों बात कर रहे हो तो फेरस डायरेक्टली आपको नहीं मिल जाएगा। फेरस मिलेगा तो भाई मान लीजिए वो मिला सिडेराइट के फॉर्म में, FeCO3 इसे बोला जाता है सिडेराइट के फॉर्म में। तो अब ये सिडेराइट के फॉर्म में से आयन को बाहर निकालना है। मतलब कि अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा बच्चों? हमारे पास जो मेटल का हाइड्रोक्साइड आया, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? जो मेटल का हाइड्रोक्साइड आया, या फिर जो मेटल का ऑक्साइड आया बच्चों, या फिर जो मेटल का सल्फाइड आया, या जो मेटल का कार्बोनेट आया, उसमें से मेटल का सिंपलेस्ट ऑक्साइड बनाओ या मेटल को डायरेक्टली रिमूव करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमारे पास मेटल का क्या है? हाइड्रोक्साइड। हमारे पास क्या है? मेटल का ऑक्साइड, या मेटल का सल्फाइड, या मेटल का कार्बोनेट। तो इनमें से हमें क्या करना है बच्चों? इनमें से हमें मेटल के सिंपलेस्ट ऑक्साइड बनाने हैं, या फिर मेटल को डायरेक्टली बाहर निकालना है। ओके, अब ध्यान से देखिए पूरा कंसेप्ट।
जनरली अगर आप ले लो यहां पे मेटल सल्फाइड, क्या चलेगा, मेटल सल्फाइड लिया आपने, उससे आपने कन्वर्ट किया बच्चों यहां पे मेटल का ऑक्साइड, ऑलराइट, मेटल का ऑक्साइड कन्वर्ट किया। इससे क्या होगा, अब ये ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना आसान हो जाएगा, ये ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना आसान हो जाएगा, आपको इजीली मेटल मिलेगा। मतलब कि अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम बनाने वाले हैं क्रूड मेटल, कच्चा मेटल। कहां से, ओर से लेके हम क्या बनाने वाले हैं बच्चों, क्रूड मेटल। तो उसके लिए जनरली रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड एक और मेथड होती है बच्चों जिसे बोला जाता है स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों रोस्टिंग के बारे में, कैल्सिनेशन के बारे में, ऑलराइट। तो चलो सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ये क्यों पढ़ना है। अभी तक आपने इतने स्टेप्स कर दिए, आपने मेटल के ओर निकाल लिए, अब ये ओर में से क्रूड मेटल बनाना है, ऑलराइट। तो सबसे पहला टेक्निक मेरे साथ लिखो बच्चों, मेरे साथ लिखो, यहां पे लिखो आप रोस्टिंग, लिखिए बच्चों। सबसे पहला स्टेप वो होता है रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो मेरे साथ बच्चों लिखना। सबसे पहला पॉइंट, ये कहां किया जाएगा, तो ये किया जाएगा रिवर्बरेटरी फर्नेस में, रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये सारी प्रोसीजर रिवर्बरेटरी फर्नेस में की जाएंगी, ऑलराइट। रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको एंड ऑफ द लेक्चर एक छोटा सा पिक्चर, छोटा सा एनिमेशन दे दूंगा, तो वो एक बार देख लेना। मतलब रोस्टिंग कहां किया जाएगा, रोस्टिंग वैसे तो खुले में तो किया नहीं जाएगा ना बच्चों, उसके लिए आपको कुछ चाहिए, कुछ फर्नेस चाहिए। फर्नेस मतलब कि जिसे हम बोल सकते हैं कि जहां पे मेटल के मतलब मेटलर्जी का जो स्टेप, मतलब मेटल का रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या स्मेल्टिंग किया जाए, उसे बोला जाता है फर्नेस। तो यहां पे हम रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज करेंगे। ये जो प्रोसीजर होती है बच्चों रोस्टिंग वाली, ये होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये रोस्टिंग की प्रोसीजर बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑलराइट। दूसरी चीज, इससे कौन सी गैस बाहर निकलेगी, SO2 gas is released as byproduct. So byproduct के तौर पे यहां पे SO2 गैस बाहर निकलेगी। जनरली किसके लिए यूज किया जाएगा, सल्फाइड ओर यूज फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। रिवर्बरेटरी फर्नेस में काम किया जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम किया जाएगा, SO2 गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी, सल्फाइड ओर के लिए काम किया जाएगा। दूसरी चीज, ओर इज हीटेड, ओर इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, below melting point of matter। मतलब क्या निकला बच्चों, यहां पे मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे कम टेम्परेचर पे ये ओर को हीट किया जाएगा, ओके, ओर को हीट किया जाएगा। आफ्टर द हीट जो ओर होती है वो कैसी हो जाएगी, तो ओर हो जाएगी पोरस प्लस ड्राई, ओके। इतना ज्यादा हीट करोगे तो चीजें तो पोरस भी हो जाएगी या ड्राई भी हो जाएगी, ऑलराइट। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज रिवर्बरेटरी फर्नेस, तीसरी चीज सेकंड चीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड चीज यहाँ पे SO2 गैस रिलीज होगी, ऑलराइट। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, चलो बहुत अच्छे। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो मान लीजिए मैंने यहां पे लिया जिंक सल्फाइड, क्या लिया, जिंक सल्फाइड, ओके। अब जिंक सल्फाइड को इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मुझे हीट करवाना है।
क्लियर। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने क्या करवाया, हीट करवाया। अगर आपने हीट करवाया तो यहां पे आप बनाओगे बच्चों ZnO प्लस आप बनाओगे बच्चों SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एज अ गैस बाहर निकलेगी, ये होगा आपका ZnO। ओके, अब दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखिए बच्चों, अब एक चीज पढ़े हो पहले चैप्टर में भी ये चीज आई थी, जो जिंक ऑक्साइड होता है उसे हीट किया जाए तो वो जिंक ऑक्साइड येलो हो जाएगा, कूल किया जाए व्हाइट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंटर कन्वर्जन में कई बार पूछा जाता है। ऑलराइट, तो आपको यहां पे जो चीज ध्यान रखनी थी, ये जिंक सल्फाइड वाले रिएक्शन कहां पे होगी, ये होगी रिवर्बरेटरी फर्नेस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आपने यहां से बनाया जिंक ऑक्साइड, अब आप खुद से दिमाग लगाओ, आप क्या करवाओगे, इसको आपको यहां से ऑक्सीजन रिमूव करना है, मतलब रिडक्शन, इसका रिडक्शन करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपने चारकोल ले लिया, तो चारकोल के प्रेजेंस में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जिंक मिलेगा, मतलब कि ये जो बना ना, इसे ही क्रूड मेटल भी बोला जाता है, इसे ही बच्चों क्या बोला जाता है, क्रूड मेटल बोला जाता है। ऑलराइट, तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें। तो इसके साथ ही हमारा आज का सबसे पहला जो टॉपिक था बच्चों, रोस्टिंग, ये यहां पे अच्छे से कंप्लीट हुआ। हम श्योर बच्चों आपको समझ में आया, कितने पॉइंट्स थे, कहां पे रिएक्शन होगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन SO2 गैस रिलीज होगी। जनरली किसके लिए किया जाएगा, सल्फाइड ओर के लिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे PbS लिया होता, तो अगर आपने लेड सल्फाइड लिया होता तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के आप यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनाते बच्चों, सही है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते बच्चों। ऑलराइट, अब इसका रिएक्शन मान लीजिए आपने चारकोल के साथ या कोक के साथ करवाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, आपको मेटल वापस मिल जाएगी। ऑलराइट, अब आप खुद से दिमाग लगाओ, सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो आप कहां से पत्थर ढूंढ के लाए जिसमें जिंक सल्फाइड था, आपने क्या किया, उसे तोड़ के पाउडर बनाया, ये सारी टेक्निक को लगा के मैक्सिमम इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम करवा रहे हैं रोस्टिंग। तो जिंक सल्फाइड जो फ्रोथ में निकल के आया था ना, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये मेथड में जो जिंक सल्फाइड एज अ फ्रोथ निकल के आया, उसे ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसे रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट किया, तो वो जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हुआ है अभी जिंक ऑक्साइड में। अब जो जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ बच्चों, उसका रिएक्शन करवाओ कोक के साथ, चारकोल के साथ, तो आप वहां पे बनाओगे जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेट में, एंड आपको जिंक मिलेगा। तो इस तरह से मेटलर्जी काम करती है बच्चों। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, वो है स्टेप हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, कई सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो आपको शो कर रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नेसेसरी है, एंड जो S आ रहा है वो S शो कर रहा है कि ये सल्फाइड ओर के लिए काम किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये ट्रिक हो गई बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। तो ध्यान रखिए ट्रिक को। अब कैल्सिनेशन पे आते हैं, तो कैल्सिनेशन कब किया जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहां किया जाएगा बच्चों कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही किया जाएगा। रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस में कैल्सिनेशन किया जाएगा। उसके बाद ये चीज थी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होगी इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली बच्चों प्रोसीजर है। यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O गैस बाहर निकलेगी। ओके, यहां पे सल्फाइड ओर के लिए काम किया जाता था, तो ये काम किया जाएगा कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट के लिए और हाइड्रोक्साइड के लिए। ऑलराइट, यहां पे ओर को हीट किया जाता था बच्चों बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे उसे हीट किया जाएगा
about the melting point of matter. Visited about the melting point of matter. Okay. यहाँ पे एग्जाम्पल एक था, पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल, चलो काम करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, ध्यान रहा आपको, कैल्सिनेशन भी कहाँ होता है? रिवर्बेटरी फर्नेस में। ये हो रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हो रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जनरली किया क्या जाता है, जो रिवर्बेटरी फर्नेस है ना, उसका दरवाजा बंद किया जाए तो एब्सेंस हो गई, तो कैल्सिनेशन होगा। अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो रोस्टिंग हो जाएगी। ऑलराइट, यहां पे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O गैस। अब मैंने लिखा है यहाँ पे H2O गैस, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर क्यों H2O लिक्विड नहीं लिखा? क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर की बात चल रही है बच्चों, और इतने हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वाले टेम्परेचर पे H2O का लिक्विड फॉर्म नहीं मिलेगा, वहां पे उसका वेपर फॉर्म मिलेगा। तो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो ध्यान रखिए। ओके, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड के लिए ये चीज यूज होती है बच्चों। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हीटिंग होती है वो अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल होती है। काम करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जांपल की। आप ऑलरेडी जो बेयर सिस्टम पढ़ के आए ना, तो बेयर का लास्ट इक्वेशन याद कीजिए, Al2O3 into X2O लगाया था, जिसे आप क्या बोले थे बच्चों? ये हमारा बॉक्साइड। एक्चुअली इसे हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बताया था, याद है ना? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने 1470 केल्विन, 1470 केल्विन टेम्परेचर पे हीट लगाया था। ये टेम्परेचर ज्यादा है एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से, ये चीज ध्यान रखना। ऑलराइट, तो अब क्या होगा? यहां से Al2O3 निकलेगा प्लस H2O एज अ गैस भी बाहर निकलेगी। खुद से दिमाग लगाओ, 1100 टेम्परेचर पे H2O जो है ना, वो वेपर फेज में आ जाएगा, सही है ना? तो ये हुआ कैल्सिनेशन, मतलब बेयर का जो लास्ट स्टेप था बच्चों, वो कैल्सिनेशन का स्टेप था। दूसरा कैल्साइट लेते हैं। चलो, जैसा बेस बच्चों वैसा बेस लगाना है, ध्यान रखिए। इसे कैल्शियम कार्बोनेट मत लिखना, जब मेटलर्जी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लिखो कैल्साइट। कैल्साइट, अगर कैल्साइट को हिट किया तो यहां से आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो मैंने दोनों चीज बता दी। चलो तीसरा एक एग्जांपल यहाँ पे उठाते हैं, वो ले रहे हैं हम लोग सिडेराइट का FeOCO3, जिसे बोला जाता है बच्चों सिडेराइट। सिडेराइट, अब सिडेराइट के साथ अगर रिएक्शन लगाया, हीट करवाया, देखो कहीं पर भी हम लोग ऑक्सीजन नहीं लिख रहे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया था, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे FeO रिलीज होगा या Fe2O3 रिलीज होगा, आप दोनों में से कुछ भी लिखो वो सही है, रॉन्ग नहीं है। प्लस यहाँ पे भी गैस निकलेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑलराइट, अब चौथा एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। मान लीजिए आपने लिया PbCO3, ऑलराइट, उसको हीट लगाया तो आप बनाओगे यहाँ पे PbO प्लस CO2 गैस। ऑलराइट, लास्ट एक इक्वेशन जो बुक में दिया गया है डोलोमाइट के लिए। डोलोमाइट के लिए अगर रिएक्शन लगवाए तो MgO मिलेगा, CaO मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको बता नहीं रहा। ऑलराइट, तो वो लास्ट वाला डोलोमाइट वाला इक्वेशन बुक में से एक बार लिखो। सो आई एम श्योर बच्चों आपको कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दोनों का डिफरेंस, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दोनों के इंपॉर्टेंस सब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्मेल्टिंग करने वाले हैं। ऑलराइट, आज के लिए डियर स्टूडेंट्स बस इतना ही। आई एम श्योर आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर, शेयर द लेक्चर एंड कमेंट दिस लेक्चर। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, मेटलर्जी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा ध्यान लगाना। इनऑर्गेनिक जितना इजी कुछ नहीं होता, सबसे टफ पोर्शन तो ऑर्गेनिक होता है, उससे सबसे इजी पोर्शन इनऑर्गेनिक है। जितना पढ़ाई करते रहोगे, जैसे जैसे फ्लैश कार्ड बनाते रहोगे, सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ना भूलना नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो, इसका नोट्स रेगुलर बनाओ। ओके, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।